हेलो फ्रेंड्स, अभी अपन आज पढ़ेंगे आरएस रिस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट 2। इसमें बचे हुए 3 जो पॉइंट उसमें थे वो अपन कवर करेंगे। जो उसका फोर्थ पॉइंट था ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, फिफ्थ पॉइंट है रेगुलेशन, सिक्स्थ पॉइंट है डिसीजेस ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम। सो ये 3 टॉपिक्स अपन देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इसका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट में फर्स्ट आता है ऑक्सीजन, दूसरा गैस आता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन का बहुत सिंपल है, 97% जो होता है वो आरबीसी में ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू एंड 3% वो डिजोल्व होता है प्लाज्मा में। सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन फ्रॉम अल्वियोलाई टू टिश्यू जाता है आरबीसी में 97%, 3% वो प्लाज्मा में डिजोल्व होके जाता है। CO2 3 टाइप्स में ट्रांसपोर्ट होता है, 20 to 25% वो आरबीसी में ट्रांसपोर्ट होता है, 70% वो जाता है बाइकार्ब फॉर्म में और 7% वो डिजोल्व होके जाता है प्लाज्मा में। और ये कहाँ से जाएगा? CO2 जाएगा टिश्यू से अल्वियोलाई में, उल्टा जाएगा, ऑक्सीजन के उल्टा। अब ये हुआ ट्रांसपोर्ट का में कैसे मोड्स हुए, याद रखना है। एमसीक्यू में CO2 में आएगा कि आरबीसी कितना ट्रांसपोर्ट करते हैं। बाइकार्ब फॉर्म में मेन फॉर्म कौन सा होता है CO2 ट्रांसपोर्ट का? 70% बाइकार्ब में जाता है एंड 7% प्लाज्मा में जाता है। अभी अपन देखेंगे ट्रांसपोर्ट एक्चुअल में कैसे होता है। ट्रांसपोर्ट का पहले लेंगे अपन ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन मेनली किस में होता है ट्रांसपोर्ट? आरबीसी में। आरबीसी में भी कौन सी चीज ऑक्सीजन को लेके जाती है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, अब हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जिसमें प्रोटीन मेन बीच में होता है आयरन का एटम और 4 ग्लोबुलिन चेन उसे अटैच होते हैं। तो एक ग्लोबिन चेन को एक ऑक्सीजन एटम बाइंड कर सकता है, तो इसका मतलब 4 है, तो एक Hb के मॉलिक्यूल को 4 ऑक्सीजन एटम बाइंड करते हैं और जो बनता है उसे क्या कहते हैं अपन? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये रिवर्सिबल होता है बाइंडिंग। क्यों रिवर्सिबल होता है? क्योंकि इसे टिश्यू में जाने के बाद फिर से डिसोसिएट होना होता है फ्रॉम हीमोग्लोबिन टू टिश्यू को। अगर ये इरिवर्सिबल बन गया तो फिर टिश्यू को ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा। इसकी वजह से ये रिवर्सिबल मैनर होता है, याद रखना है। अब इसका जो एक कर्व रहता है उस पर एमसीक्यू आता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग का जो कर्व क्या, उसे क्या नाम से कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उस कर्व को कहते हैं सिग्मोइड कर्व रहता है ऐसे। अब सिग्मोइड कर्व या इस कर्व को अपन क्या कहेंगे? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अब इसे सिग्मोइड कर्व क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका शेप सिग्मोइड की तरह है और इसका शेप सिग्मोइड की तरह क्या है, क्या सिग्निफाई करता है कि इसका मतलब यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है, मतलब पहला ऑक्सीजन आइटम बाइंड होने को दिक्कत होती है, मतलब थोड़ा फोर्स लगता है, बट पहला आइटम फिर क्या फेवर करता है? दूसरा तीसरा आइटम इजीली बाइंड होता है, फिर चौथा एक बार बाइंड हो गया उसके बाद बाइंड होगा नहीं। ये दूसरा तीसरा चौथा बहुत फास्ट बाइंड होता है, इसीलिए इसको सिग्मोइड कर्व बोलते हैं। अब क्या फैक्टर इंपॉर्टेंट करते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर। अब इसमें कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। अब अल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा रहता है, कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं?
अल्वियोलाई में। अल्वियोलाई में PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है, CO2 कम होता है, हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, और अल्वियोलाई में टिश्यू से ज्यादा ठंडा एनवायरनमेंट रहता है, तो टेम्परेचर भी कम रहता है। तो ये सारी चीजें क्या फेवर करती है, ऑक्सीजन को बाइंडिंग फेवर करती है हीमोग्लोबिन से। इसका उल्टा क्या होता है, टिश्यू में जब टिश्यू में ब्लड कम रहता है, सॉरी टिश्यू में ऑक्सीजन कम रहता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, PCO2 ज्यादा रहता है, एसिडिक एनवायरनमेंट रहता है, और जहाँ ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, और टिश्यू में टेम्परेचर भी ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू अल्वियोलाई। सो इसका उल्टा रिएक्शन होगा, और ऑक्सीजन जो ब्लड में है मिक्स हुआ हुआ, वो फिर टिश्यू को डिलीवर होगा। तो यहाँ MCQ बनता है कि कौन कौन सी चीजें फेवर करती है ऑक्सीजन बाइंड में और कौन सी नहीं करती है। ऑल और एक्सेप्ट का भी यहाँ MCQ बन सकता है। सिग्मॉइड कर्व का MCQ बनता है। एक कौन सा आयरन होता है हीमोग्लोबिन, कौन सा आइटम होता है हीमोग्लोबिन में, तो आयरन का आइटम होता है। कितने आइटम कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड कर सकते हैं एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को, 4 याद रखना है। ये सारे अपन ने MCQ कवर कर लिए हैं। अभी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना ml ऑक्सीजन कैरी करता है, 5 ml O2 कैरी होता है। ये भी एक MCQ है, इसमें याद रखना है। ये तो हो गया ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। अभी अपन देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे है। CO2 20 to 25% RBC में जाता है, बाइकार्ब फॉर्म में जाता है 70%, और प्लाज्मा में डिसॉल्व होके जाता है 7%। एक रफली पकड़ लेना इसे। अभी जो आरबीसी में बनता है उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। सिंपल सी बात है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंड होता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड होता है। अभी इसकी जो रिएक्शन होती है आरबीसी में, वो होता है एक एंजाइम होता है आरबीसी में जो बाइंड करने को, एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। वो होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O कार्बोनिक अनहाइड्रेस। ये एंजाइम का नाम याद रखना है, इस पे MCQ बनता है। फिर बनेगा ये CO2 H2 HCO3, और फिर यहां बनेगा HCO3 माइनस प्लस हाइड्रोजन एटम। ये ऐसे ट्रांसपोर्ट होता है। ये इरिवर्सिबल रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। लंग्स में जाएगा, ये बनेगा, सिंपली बात है, ये वॉश आउट हो जाएगा एयर में, वाटर वेपर्स, या ऐसी कार्बोनिक अनहाइड्रेस की ये रिएक्शन है। बाइकार्ब इसमें ट्रांसपोर्ट होता है, प्लाज्मा में होता है। सेम जैसे ऑक्सीजन के अपन ने बात की थी कि PaCO2 टेम्परेचर, इसका इनवर्स चले जाना है जैसे ऑक्सीजन का है। इसके बाद आता है रेगुलेशन। रिस्पायरेशन का सेंटर का रेगुलेशन आता है। रेगुलेशन कहां से होगा, एक ब्रेन से होगा और एक पेरिफेरी से होगा, रिसेप्टर से। पेरिफेरी, अब ब्रेन में 2 सेंटर है, एक है मेडुला में और एक है पॉन्स में। पॉन्स में है नीमोटैक्सिक सेंटर, यहां सिंपली रिदम के लिए है, यहां रेट के लिए होगा। एंड एक होता है पॉन्स के बाजू में कीमो रिसेप्टर्स। ये किसे सेंस करते हैं कीमो रिसेप्टर्स, ब्लड में H पॉजिटिव आयन को और CO2 को।
अगर ये बढ़ जाता है यानी हाइपोक्सिक कंडीशन हो रही है, इसका मतलब है टिश्यू को ऑक्सीजन कम हो रहा है, ये स्टिमुलेट करेंगे कीमो रिसेप्टर्स को, और ये कीमो रिसेप्टर्स पेरिफेरी भी सिचुएटेड होते हैं, कहा एओर्टिक आर्च में एंड कैरोटिड आर्टरी में। यहाँ एमसीक्यू बनते हैं, क्या क्या बनते हैं? निमोटैक्सिक सेंटर इंस्पिरेशन के ड्यूरेशन को कंट्रोल करता है। अब इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन कैसा होता है? इंस्पिरेशन अगर शॉर्ट कर दिया तो इसका मतलब रिस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा, इसका मतलब CO2 वॉश आउट होगा। ये होता है निमोटैक्सिक सेंटर का काम। मेडुलर रिदम को रेगुलेट करता है, कीमो रिसेप्टर्स का हाइड्रोजन आयन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को सेंस करते हैं। नीमो पेरिफेरी में कहा होता है एओर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी, और ये कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? कीमो। ये क्या सेंस करेंगे? H पॉजिटिव एंड CO2 कॉन्सेंट्रेशन को सेंस करेंगे। तो ये यहाँ MCQ बन जाते हैं। अपन ने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, ट्रांसपोर्ट, रेगुलेशन, और तीसरा पार्ट आता है डिसीजेस। डिसीजेस में मेन रहता है अस्थमा। अस्थमा का क्या पॉइंट रहता है ना? रिवर्सिबल कंस्ट्रिक्शन होता है, ब्रोंकोस्पाज्म होते हैं। ये होता है जिससे अपन β2 अगोनिस्ट, लीवोसाल्ब्यूटामॉल, साल्ब्यूटामॉल, ये सारी चीजें रहती है, इसके नेप से अपन वो स्पाज्म रिलीव करते हैं। याद रखना, अस्थमा रिवर्सिबल ब्रोंकोस्पाज्म कंडीशन होती है। यही आपके लेवल पे एक MCQ आएगा। एक रहता है दूसरी बीमारी एम्फाइसेमा। बस इतना याद रखिए, अल्वियोलाई की वॉल अगर डैमेज हो जाती है, इसकी वजह से एम्फाइसेमा होता है। मोस्ट कॉमन कॉज इज स्मोकिंग है। और तीसरा आपका है ऑक्यूपेशनल डिसीजेस, जो आपके इसमें है, जिसका कोई आपके लेवल पे इतना MCQ नहीं आएगा। MCQ आगे वाले पार्ट पे आके रिस्पिरेटरी सिस्टम में आएंगे। सो अभी अपना क्लियर हो गया है।